अजीब गड़बड़ चल रही तुम्हारी। अबे भैया आ गए बे, आप भैया। साला बहुत प्यार व्यार दिखा लिया, साला पैसा दिखाओ हमको। भैया ये डायमंड पांडे है ना, ये बाकी पांडे लोगन जैसा बिल्कुल नहीं है। हमको साफ साफ बताओ, साले पांडे का लौंडा पैसे दे के क्या है कि नहीं दे के क्या? दे देगा भैया, जुगाड़ कर रहा है वो। साले तुम्हारे नाफा तुम्हारे कान के नीचे। साले एक बात अच्छे से समझ लो, ये जुगाड़ सुगाड़ की बात है ना बेटा, नेतागिरी में अच्छी लगती है। और साला अगर पांडे पैसा नहीं दे रहा ना तो एक काम करते हैं, साले घुस जाएंगे पांडे निवास के अंदर, रज्जू पांडे की गर्दन पकड़ेंगे और हलक में से पैसा निकलवा लेते हैं। देखिए भैया, कह रहे थे ना, आ गया। क्या बात है बेटा? मैं तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहा था, तो पैसे वैसे लाए कि नहीं लाए? हाँ लाए। तो लाए हो तो निकालो बेटा, मुहूर्त निकालोगे कहाँ? गिन के बता बेटा कितने कितने हैं? 10,000। कितने की बात हुई थी? 50,000। पहले कितने दिए? साले 15 और 10 25। क्या बेटा? हाँ? भाई इंस्टॉलमेंट में पैसे तेरे हो का? नहीं। बताओ, तुम्हारे बाप से वसूल करें क्या बाकी के पैसे? नहीं, वो हम क्या करें? शाम में क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही हमारे दोस्त पैसे देंगे। सुनो बेटा, तरस खा के छोड़ रहे हैं तुमको, लेकिन एक बात याद रखना, शाम को 6 बजे तक का वक्त दे रहे हैं तुमको। उसके बाद हमको हमारे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम और तुम्हारे दोस्त ना बेटा हाथ से पेपर लिखने के लायक रहेंगे और ना पैर से चलने के। हाँ, हम अभी अपने दोस्तों को फोन करते हैं, शाम में 6 बजे तक आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। चलो निकलो। ओ शाम को 6 बजे तक। हाँ चलो। नौरंगी लाल जी, हम लाखन मिश्रा बोल रहे हैं। एक काम करो, रंग बिरंगी महंगी महंगी साड़ियां पांडे निवास में लेकर आ जाओ, हम सबकी सब बिकवा देंगे। बस हमार 20% कमीशन रख देना, समझे? हम हरदोई वाले हैं, समझ गए ना? हाँ। छे जनाया, लेकिन मेरे अलावा सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे ये करेंगे वो करेंगे, चट्टान सिंह को उखाड़ेंगे और फौलाद सिंह को फोड़ेंगे। मैं कहता हूँ उस लाखन मिश्रा का कुछ बिगाड़ पाए हम? मैं कहता हूँ कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अरे सुनो 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 सभी, हटिए ना मंटू जी। उधर ना सब लोग साड़ियाँ पसंद कर रहे हैं। हाँ, अम्मा, रुनझुन और मिश्राइल और लाखन मिश्रा है ना, वो तो कमीशन सेट कर रहे हैं साड़ी वालों के साथ। अरे कह रहे 20% चाहिए। हाँ, ऐसे ही 100-150 साड़ियाँ बिकवा देंगे। आय है पांडे जी, हमरा सकना एकदम सही निकला। तब तो हम कह रहे थे कि ई मिसरवा ई दौड़ दौड़ के इतना काम काहे कर रहा है। हाँ, अरे उस सारा साड़ी वालन से ना सब पे कमीशन फिट किए हुई है। हमार पैसा ये बुढ़िया लुटाई पे पड़ी है और मिसरवा टमनी पे पड़ा है। अरे मैं कहता हूँ कर भी क्या सकते हैं? अरे सारा बिजनेस तो अम्मा के नाम पे है। अगर अम्मा के नाम पे है क्या हुआ? अरे कमा तो हम ही लोग रहे ना। इस लाखन मिश्रा को तो ना किडनैप करवा देना चाहिए। किडनैप करवाओगे? अगर इस घर में मेरा एक भी बाल ऐसा बांका हुआ ना, हमार बाहर बॉडीगार्ड बैठे हैं और मार मार का ऐसा भूसा बना देंगे ना तुम लोगों का, तो समझ में आएगा नहीं तुम लोग को क्या हो रहा है। एक बार और कान खोल के सुन लो, अगर हम एक भी झूठ का इशारा लिए ना, तो पांडे निवास में जो काला धन छुपा के रखा है ना, ये सब तो लूट लेंगे और ठुकाई करेंगे अलग, समझे? अरे पुलिस में रिपोर्ट कराओगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, समझे? जो तुम लोग को प्लान बनाना है ना, बना लो, देखेंगे आप लोग क्या उखाड़ लोगे हमारा। चना जो गरम लाए हर दोई से भैया हम, चना जोर गरम।
ये लीजिए अम्मा जी, बनारस की सबसे खूबसूरत साड़ी। बनारस के कारीगरों ने बड़े दिल से बनाई है अम्मा जी। सुंदर है, बहुत सुंदर है ना? हाँ। खूबसूरत है। अब मिश्राइन देखो, ये हमारी किस्मत है। अरे घर में साड़ी की दुकान होते हुए भी हमका बाहर से साड़ी लेकर पड़े था। सब अच्छी साड़ी बंटू तो अपनी मेहरारू के आंचल में छुपाई दिया है। लेकिन तुम चिंता ना करो बिटिया, हम तुम्हारे लिए एक से एक साड़ी खरीदी। वो दिखाओ, वो दिखाओ। लाखन चाचा कितने लालची निकले। हमारी शादी उस लड़के से कराने के लिए पैसे लिए। लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ए बिटिया, बताओ ये साड़ी कैसी है? अच्छी है अम्मा। और वो भी अच्छी है। अरे क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं अम्मा, हम बस ये सोच रहे थे कि तुम हमारी शादी में इतना पैसा ना खर्चा करो। अरे बिटिया, अम्मा का मन जो चाहे खरीदने में खरीदने दो। देख, तेरी शादी बार बार तो होने वाली नहीं, और जब तेरी माँ की शादी हुई थी ना, तो अम्मा ने 200-250 साड़ियाँ दी थी। अब तुम्हारी शादी में कम से कम इतना तो देगी। क्या कहती हो अम्मा? हाँ बिल्कुल बिटिया, तुम पैसा का चिंता ना करो। हम तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा जमा करके रखे हैं। हाँ, तुम बस बताओ कौन साड़ी तुमका पसंद है, हम वही ले देंगे। हाँ बताओ बताओ भाई। अरे सुनो नारंगी लाल, ओ भैया। हाँ जी। अरे 2-2.5 हजार साड़ी बताओ। अरे बक्सा खोलो, उसमें से महंगी महंगी 200-250 साड़ियाँ हम ले लेंगे, समझे? ये अम्मा, तुम कहो तो 2-4 साड़ी हमऊ ले लें। दुल्हन की चाची है, थोड़ा ठसकेदार तो लगना चाहिए ना। अरे हाँ हाँ मिश्राइन, इमा पूछने की कौन बात है। अरे ले लो, तुम कोई पराई थोड़ी हो। ए बिटिया, तुम पसंद करो ना, कौन सा साड़ी पसंद है तुमका? ये प्रश्न पत्र, इसे तो मैंने नीचे रखा था। सब कुछ अस्त व्यस्त। पेज नंबर भी ऊपर नीचे है। इसका मतलब कोई आया था। यहाँ कैसे? लेकिन ये तो जेरॉक्स है। इसका मतलब कोई मेरे दराज से चाबी चुराकर यहां से प्रश्न पत्र चुराए और फिर उसका जेरॉक्स बनाकर ओरिजिनल यहां डाल दिया। कौन हो सकता है वो? हेलो अम्मा। घर आ जाओ बेटा। कल रात तुम आए रहे ना, तो हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो हमको भी बहुत लगा अम्मा, लेकिन क्या है ना, रोज रोज आ नहीं सकते। और वैसे भी अम्मा, उस हिटलर ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो जानती हैं। हेलो अम्मा। अम्मा क्या हुआ? अम्मा फोन कहीं काट दी? गुड्डू आया था यहाँ। अरे तो बिटवा अपनी बीमार माँ को देखने नहीं आ सकता है क्या? वो अपनी बीमार माँ से मिलने यहाँ नहीं आया था। वो अपनी इज्जतदार बाप की इज्जत मिटाने आया था यहाँ पर। धोखा देने आया था वो। आप एकदम निश्चिंत रहिए मास्टर साहब, कन्नौज कोतवाली को भी हमने खबर कर दी है। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मास्टर साहब,
एक बात समझ में नहीं आई। एग्जैक्टली पेपर उसी अलमारी में रखा है, उसको ये पता कैसे चला? कोई जान पहचान वाला था का? वो हमारी पत्नी का बेटा है। अच्छा ठीक है, जो भी हो दोनों पकड़े जाएंगे, पेपर चुराने वाला और पेपर भी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। हाँ, काम हो गया है, पेपर मिल गए हैं। हमने गुड्डू को अपनी तरफ से 25,000 रुपए दे दिए हैं। हाँ, और बाकी के पैसे उसे आज शाम तक देने पड़ेंगे, जल्दी से जल्दी। हाँ तो हो जाएगा, पहले पेपर तो देख ले। हाँ हाँ, पेपर देख लेना, क्योंकि अगर गुड्डू को आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो वो हमें एग्जाम में बैठने नहीं देगा। हाँ तो दे देते हैं ना, बोल कहाँ मिलना है? अरे वहीं गुड्डू की दुकान के सामने इतर वाली गली में, ठीक है? पैसे भी दे देना और पेपर भी देख लेना, ठीक है? ओके। खाई नहीं देता क्या? अरे वो इतनी सारी साड़ियाँ ले जा रहे थे ना डायमंड, इसलिए देख नहीं पाए, सॉरी। लेकिन तुम गुड्डू के बारे में क्या बोल रहे थे? तुम्हें इससे क्या मतलब? देखो डायमंड, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुड्डू जैसे इंसान से किसी को भी मतलब नहीं होना चाहिए। वो अच्छा आदमी नहीं है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। सही से बताओ क्या बात है? देखो तुमने नहीं बताया ना, तो हम रज्जू मामा को बता देंगे। हाँ। अरे रंजून दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अपने दोस्तों से पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे। वो साथ में गणित का ट्यूशन जाना है ना, आज हमारा गणित का टेस्ट है, तो वही गुड्डू शुक्ला के कैरम क्लब के पीछे मिलने के लिए बुला रहे थे। शायद उसी में गुड्डू का नाम सुनाई दे दिया होगा। ये तो गणित का पेपर है। अबे लौंडे कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? हाँ? कुछ बट रहा है का? बट नहीं रहा है वो भैया, वो डायमंड के साथ वाले लौंडे हैं, पैसा देने के लिए आए। सब साले काम छोड़, पेपर लीक कराने को उतारा है, मैंने तेरे को राजी नहीं है। जा रहा बेटा पैसे लेने के लिए। पैसे लाए? यार पैसा तो हम लेके आए हैं, पर लेकिन पहले पेपर तो दिखाओ। हाँ ये लाए ना, ये देखो। अरे कहाँ गया पेपर? हमने तो इसी लिफाफे में रखा था। अगर तुमने हमें पेपर नहीं दिया ना तो हम तुम्हें पैसा भी नहीं देने वाले। अरे यार ये हमारे पैसे हटना चाहता है, पेपर दिखाने वाला नहीं है, और अकेले सबसे ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में है ये। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पेपर नहीं मिला ना तो एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। बेटा पहले तोलो फिर बोलो, साले नहीं दोगे तो साले चवन्नी बना के चिटपट खेलेंगे अच्छे से। अच्छा जबरदस्ती? हमें पेपर नहीं मिला और पैसा भी नहीं मिला तो हम प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, हम सब कुछ बता देंगे। जब बताने लायक रहोगे तब ना। हमें हॉकी और क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए मजबूर मत करो, समझे कि नहीं? अबे डायमंड कहाँ हुआ बे? कहाँ सोच रहा है? इसी लिफाफे में रखा था पेपर? हमें अच्छे से याद है, हमने इसी लिफाफे में पेपर रखा था। तो कब रखा था? कितनी देर हो गई? अभी बस 2 मिनट पहले फोन पर बात करते करते पेपर को इसी लिफाफे में रखा था और सीधा यहाँ चले आए। एक काम कर, फटाफट खोजी कुत्ते की तरह अंदर जा और पेपर ढूंढ के ला। देख जाके रास्ते में कहीं गिरा होगा। चल जा। हाँ जल्दी। डायमंड तो ट्यूशन जाने वाला था ना, अभी नीचे ही होगा, हम उसको पेपर दे के आते हैं। हाँ रह गया होगा। कहाँ गया होगा? शायद सीढ़ियों पे, जब मैं रंजून से टकराया था तब। हाँ वहीं देखता हूँ। यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया होगा पेपर? हमसे मिलने हमारे कमरे में ना गया?
अरे बाप रे, यहाँ भी नहीं है। कहाँ ढूंढे? गुड्डू और हमारे दोस्तों में जान से ही मार डालेंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फोन पर फोन आ रहा है, नहीं उठाया तो साले घर पे पहुंच जाएंगे। अबे क्या हुआ, कुछ बोलोगे कि नहीं? कब से घंटी घनघनाई रही है, ये साला पांडे का पिल्ला फोन नहीं उठा रहा है। फोन रख, चलो खबर लेते हैं सारे की। भैया क्या हुआ? बहुत जीत मंडराती है पांडे निवास के आगे। साले क्या घोटाले करते हैं पांडे वाले। कहा गुड्डू शुक्ला, कर दिया ना फिर से नया कांड? क्या हुआ सिंह साहब, बताइए क्या बात है? देखो बात तो बाद में बताएंगे, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। तो पूछिए भैया। हाँ पूछिए, क्या सवाल है? देखो गुड्डू, तुम्हारे नाम का वारंट निकला है। वारंट हमारे खिलाफ? हाँ वारंट। अरे पेपर लीक होने का रिपोर्ट लिखवाया गया है तुम्हारे खिलाफ। ये मास्टर दीनानाथ ने लिखवाया है, वो भी फरुखाबाद थाने में। अरे कहा सिंह साहब, कहाँ लोगों की बातों में आ जाते हैं आप? अरे हमको देखे हमके बच्चे हैं क्या? साले पढ़ाई छोड़ो, कितना वक्त हो गया हमें खुद नहीं मालूम। अरे हम कहाँ पेपर लीक करवाएंगे? देखो गुड्डू, वो सब सफाई थाने में चल के देना। नहीं नहीं, हम जाके सबको सच सच बता देते हैं, उसके बाद चाहे जो भी हो हम निपट लेंगे। जान से थोड़े मारेंगे। यहाँ भी नहीं है, कहाँ ढूंढे उसको? ऐसा करते हैं, उसके दोस्तों को ये प्रश्न पत्र देते थे, उन्हीं से ले लेगा। कहा सिंह साहब आप भी? अरे बिना कोई सबूत, बिना कोई गवाह ऐसे कैसे थाने चले गए? कहाँ है? एक बात बताइए, साला कल को हम कहेंगे कि फलाने पांडे ने 50 लाख रुपए का माल चुराया हमारे अड्डे से, तो अब क्या करेंगे? पहले हमारे कहने पर इनको गिरफ्तार कर लेंगे, हथकड़ी लगा देंगे क्या? अरे भैया कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ तो चाहिए होगा ना। देखो गुड्डू, सबूत की चिंता तुम मत करो, वो हमारा काम है, समझे कि नहीं? बस इतना जान लो कि तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई। गुड्डू भैया नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सिंह साहब, अरे सीडी की बात कर रहा है, सीडी नहीं मिला। वो कहा है ना साला, सीडी ले जाता है अपने पास, साले बच्चे देखता है और हमारे पास साले मुंह बना के खड़ा हो जाता है, कहता भैया गायब हो गई। तो क्या करेंगे भैया? हैं? अरे बहुत बड़ा अपराधी है, एक काम कीजिए, इसको पकड़ लीजिए, गिरफ्तार कीजिए और लीजिए थाने। अरे हम खड़े हैं, सबूत, गुड्डू शुक्ला, हम गवाही देंगे इसके खिलाफ, ले जाइए इसको अंदर। तुम लोग मजाक कर रहे हो, समझे कि नहीं? चलो। क्या है ये, तुम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे क्यों हो? देखो तुम लोग तो 12वीं के छात्र हो, 12वीं का छात्र और यहाँ सच सच बोलो, क्या बात है और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो सच बोलो वरना सबको जेल के अंदर डाल दूंगा। सब वो सब सर। बोलो। ओ सिंह साहब, कहाँ है बच्चों को हड़का रहे हैं आप? हैं? अरे भैया इम्तिहान के दिन चल रहे हैं, बच्चे हैं भैया, रिलैक्स करने के लिए आ जाते हैं हमारे अड्डे पर। कहना कैरम खेलने के लिए आते हैं और इम्तिहान के दिनों में हम 50% डिस्काउंट देते हैं, सीडी पे भी, कैरम पे भी, इसलिए तो तुमको यकीन नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करते हैं, आपको रजिस्टर दिखा देते हैं। वो कान, अरे ठीक है ठीक है। अरे नहीं देख लो, अरे बोला ना कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है। डायमंड, ओ डायमंड, ये तुम्हारा गणित का पेपर तुम भूल आए थे।